नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। मोदी एक दलित धनीराम मांझी के घर भी पहुंचे। इसके बाद पीएम ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा मोदी ने 15,700 करोड़ के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्रगति का उत्साह है। कुछ दिन बाद परंपरा का उत्सव भी होगा। मोदी तीसरी बार रामनगरी आए हैं। और पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, जब 22 जनवरी का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद एक बार परिवार के साथ अयोध्या जरूर आएं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को मिला है। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय नगरी श्री अयोध्या जी अपने चिर पुरातन वैभव के साथ सज धज कर संवर रही है। प्रभु के आगमन से पहले प्रधानमंत्री का संकल्प था, अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। के खाने प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से
नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से प्रभु राम की। और दिल्ली में अवैध तरीके से कई धार्मिक स्थल एमसीडी और एनडीएमसी के रास्ते में आ रहे हैं। इन सभी को हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं उद्योग भवन गोल चक्र पर बनी 372 साल पुरानी सुनहरी मस्जिद को हटाने को लेकर एनडीएमसी ने जनता की राय मांगी है। जब इस सुनहरी मस्जिद के मौलाना से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की और कोर्ट का बहाना बनाकर मना कर दिया। रास्तों पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों पर अब कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली में रोडों पर जिस तरह से मजार बनी हो, चाहे मस्जिद बनी हो या मंदिर बना हो, एनडीएमसी और एमसीडी ने अभियान छेड़ा हुआ है कि जहां पर रोड सख्त है वहां पर अगर मस्जिद है तो उनको हटाया जाए, मंदिर है तो उनको हटाया जाए, चाहे वो ज़्यारत हो उनको हटाया जाए। तो हमारे पास सामने एक मस्जिद है जो 375 साल पुरानी, यानी 300 सदियों पुरानी है। कोई 100 साल 200 साल पुरानी, 300 से अधिक मस्जिद है। सुनहरी बाग मस्जिद कहा जाता है, जो एमसीडी के माध्यम से यहाँ पर एक इश्तिहार किया गया। इस मस्जिद को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी है, उद्योग भवन भी है, सेना भवन भी यहीं पर है, जो ट्रैफिक काफ़ी जाम रहता है। उसको लेकर इस पर एक ध्यान किया गया था। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना मुस्लिम बोर्ड जो है संज्ञान ले रहा है कि आखिर का इतनी पुरानी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है। क्या इस लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं हो सकती है? तो उनके जो इस्लाम की हैं निशानियाँ हैं उनको मिटाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है लगातार कि बीजेपी की जो तानाशाही है या इस लोकतंत्र में जो तानाशाही है वो कहीं ना कहीं मस्जिदों को ही टारगेट किया था। लेकिन बता दें कि दिल्ली के अंदर मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, अगर वो रोड की समस्या बनता है तो उनको हटाया जाता है। तो बाकायदा उनको नोटिस भी दिया जाता है, उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाता है या फिर उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। यही मार्ग है कि पूरा रोड शाम को ब्लॉक हो जाता है। पूरा रोड है, कई तरह का रोड है, क्योंकि यहाँ पर पूरी आवाजाही शाम को फुल हो जाती है। क्योंकि बगल में यहाँ पर एक मजार थी हटाई और लेकिन अब कई ऐसे मुस्लिम पक्ष जो मौलाना हैं उन्होंने कहा है कि इस मस्जिद को हटाना, यानी कि बाबरी मस्जिद को हटाना, यानी कि जो बाबर मस्जिद हटाई गई थी, जो आज भगवान राम का वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, उसको जोड़ा गया है। यानी कि 300 साल से अधिक पुरानी ये मस्जिद है सुनहरी बाग, जिसको बोला जाता है। यहाँ पर उठाते और कहते हैं कि यहाँ पर उस समय काफ़ी विवादित रही मस्जिद है और इसको कई नामों से भी पहचाना जाता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो एनडीएमसी और एमसीडी ने जनता की राय मांगी है 1 जनवरी शाम तक जनता की राय मांगी है, क्या इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए या न हटाया जाए, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जो समय है अब दिया गया है और हमें एनडीएमसी ने भी हवाला किया है कि इस मस्जिद में शिफ्ट किया जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली के अंदर इसी तरह से और भी मस्जिद हैं और मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं जो रोड पर आते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, आप देख रहे हैं इंडिया वाइस। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध निर्माण को रोकने गई टीम पर हमला। राजस्व टीम पर ईंट पत्थर से किया गया हमला। बीकेटी के उनाई गांव के मजराहेमी का मामला बताया जा रहा है। राजस्व निरीक्षक और प्रधान पर किया गया हमला। अवैध निर्माण को रोकने गई टीम पर हमला किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध निर्माण को रोकने गई राजस्व टीम पर हमला किया गया है। ईंट पत्थर से हमला किया गया है। और खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा पुलिस ने एक नई पहल की है। बता दें कि पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल में लगने वाले पटाखे के साइलेंसरों पर कार्रवाई की है। बुलेट ने पटाखे वाले साइलेंसर को निकालकर थाने के सामने उन पर रोलर चलवाया। 25 बुलेट मोटरसाइकिलों के साइलेंसरों पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। जी, पूर्व में 15 दिन का अभियान चल रहा था जिसमें पटाखा बुलेट को सीज किया गया था। उसमें से अभी आपके सामने 30 साइलेंसर जो हैं जो कि सीज किए गए थे उन पे कार्रवाई की गई है। ये हम
गजरावा पुलिस द्वारा एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि नव वर्ष पे पटाखा बुलेट का इस्तेमाल ना किया जाए एवं लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि नए साल को हम सेफली मनाएं और कोई प्रकार का हुड़दंग अपने शहर में ना करें। पटियाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया को आज एसआईटी के सामने होना है पेश। सड़कों पर किए गए पुख्ता इंतजाम, पेशी के दौरान समर्थक भी पहुंच सकते हैं। इससे पहले 18 दिसंबर को हुई थी पेशी। विक्रमजीत सिंह मजीठिया को आज एसआईटी के सामने पेश होना है। बड़ी खबर सामने आ रही है पटियाला से। विक्रमजीत सिंह मजीठिया की आज एसआईटी के सामने पेशी होगी। सड़कों पर किए गए हैं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। ऐसा कहा जा रहा है कि समर्थक भी इस दौरान भारी तादाद में जुट सकते हैं। तो पटियाला से हम जानकारी सामने आ रही है, सड़कों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले 18 दिसंबर को पेशी हुई थी और पेशी के दौरान आज समर्थक पहुंच सकते हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया की पेशी होनी है एसआईटी के सामने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला? तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया को आज एसआईटी के सामने पेश होना है और इसको लेकर सड़कों पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि समर्थक जो है उनके भारी तादाद में यहां जुट सकते हैं और इसको लेकर सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की गई है। पटियाला से हम जानकारी सामने आ रही है, इससे पहले भी 18 दिसंबर को पेशी हुई थी। और एक बार फिर से राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्यों कोर्ट में एसआईटी के सामने आज इनकी पेशी होनी है? जी बिल्कुल बात की जाए जैसे कि आज तारीख थी विक्रमजीत मजीठिया की, जो आज सिर्फ के सामने उन्होंने पेश होना था। तो आज वो पहुंचे थे, तो करीब 12 बजे के आसपास वो पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि मीडिया के सामने उन्होंने एक ही बात कही है कि पंजाब सरकार भगवंत सिंह मान को उन्होंने चैलेंज करा है कि अगर भगवंत सिंह मान है मतलब दम रखते हैं तो वो सिट का हिस्सा बने और मेरे सामने बैठे, तो मेरे सामने बैठ के बात करे तो फिर मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। ऐसे बार बार यहाँ पे मेरे को बुलाना, परेशान करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इन चीजों को लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन आपको बता दें अभी सिट के सामने वो पेश हुए हैं, अभी सवाल जवाब चल रहे हैं। अभी कितनी देर और चलेगा ये अभी देखना होगा, लेकिन उनके समर्थक काफी तादाद में वहां पे पहुंचे हैं। बाकी आने वाली तस्वीरें बताएंगे कि आगे क्या निकल के आता है। जी, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं सड़कों पर? सुरक्षा को लेकर अब भारी बल तादाद में जो है पुलिस बल वहां पे है और जो उनके समर्थक हैं उनको भी आउटसाइड में रोका गया है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आने वाले समय में क्या निकल के आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जी, क्या कोई पूछताछ में जानकारी निकल के सामने आई है? अभी तो सिट में उनसे सवाल जवाब चल रहे हैं, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर वो बताएंगे कि क्या सवाल जवाब हुए हैं, क्या पूछा गया, क्या किए गए, आगे क्या तरीका आती है, वो आने वाली तस्वीर बताएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।